नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक हमारे सारे क्रमांकों में सबसे प्रमुख, सबसे विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने हमारे अनन्य दर्शकों द्वारा पूछे गए सबसे अद्भुत प्रश्न कि आप अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, कैसे महाराज जी का आशीर्वाद प्रतिदिन लेकर आप अपने हर कार्य को सफल बना सकते हैं, इस विषय पर होने वाला है। तो इसलिए आज के क्रमांक को आप क्षण भर के लिए भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सारा क्रमांक आप सभी के सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर जैसे आज आपको प्रदान कर देगा। तो इसीलिए आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, बहुत से अनन्य दर्शकों का काफी समय से इस क्रम में प्रश्न आ रहा था कि आप अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम अपने कार्य क्षेत्र पर महाराज जी के आशीर्वाद को लेकर जा सकते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद कैसे हमारे हर एक दिन को सफल बनाता है। तो आइए इसी क्रम में प्रारंभ करते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि किस प्रकार से आप महाराज जी के आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। देखिए, अपने दिन की शुरुआत आप सबसे पहले कैसे शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उठकर जहां पर भी आपने अपने गृह स्थान में महाराज जी के छवि चित्र की स्थापना की हुई है, उस स्थान पर जाकर सबसे पहले दर्शन आप महाराज जी के करें, तो इससे अद्भुत कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक नया दिन है, नए दिन की शुरुआत अपने गुरुदेव के आशीर्वाद, गुरुदेव के श्री दर्शनों से करेंगे तो आपका दिन पहले ही क्रम में, पहले ही चरण में सबसे शुभ हो जाएगा। जब आप महाराज जी के दर्शन कर चुके हों तो महाराज जी के चरणों में अपना माथा टेक कर महाराज जी को धन्यवाद दीजिएगा कि महाराज जी की कृपा से एक और नए दिन की प्राप्ति आपको हो गई है। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः आप श्री महाराज जी के पास आइए, बिल्कुल शांत मन की अवस्था में, और महाराज जी के समक्ष सबसे पहली प्रार्थना आपको करनी है। वो प्रार्थना क्या होगी कि हे महाराज जी, आज के इस नवीन दिवस की प्रथम शुरुआत में आपके अमोघ आशीर्वाद का मैं प्रार्थी हूं और ये कामना करता हूं कि आपका आशीर्वाद मेरे हर कार्य में मुझे सफल बनाए। ये बहुत ही सरल सी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को कहने में आपको क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। इतनी छोटी सी प्रार्थना अगर आप अपने मुख से कहें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप अंतर मन से भी कह सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये बात मुंह से बोलनी जरूरी है, अगर हम मन ही मन करना चाहें तो क्या ये सही होगा? दोनों चीजें बिल्कुल सही होंगी। यदि आप अपने मुख से कहें तो आपका मुख पवित्र हो जाएगा। जिस भी मुख पर महाराज जी का नाम आ गया, वो मुख, वो वाणी, वो जीवा पवित्र हो जाएगी। लेकिन अगर आप अंतर मन से करना चाहते हैं प्रार्थना, तो अपने अंतर मन की शुद्धि भी आप कर सकते हैं महाराज जी की ये प्रार्थना करके। सबसे पहला ये कार्य हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जहां पर भी आपका मंदिर स्थान है, मंदिर स्थान से आप सबसे पहले महाराज जी के दर्शन करने के बाद अपने मंदिर स्थान पर अपने इष्ट देवताओं को शीश नवाइए, वहां पर अपने इष्ट देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो दिन है, इस दिन की शुरुआत में सबसे पहला कार्य आप ये कर लेंगे। उसके बाद अगला कार्य होना चाहिए कि आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। मैं अपने अनुभव से आप सभी को कहना चाहूंगा, जहां जहां तक भी ये क्रमांक पहुंच रहा है, कि सबसे पहले आपको अपने गुरु देवता की दर्शन करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद इष्ट देवताओं के दर्शन करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद जैसे हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि नवग्रहों की स्थापना होती है, उन नवग्रहों के आशीर्वाद से ही हर मनुष्य का जीवन चलता है। और इन नवग्रहों में भी सारे गुरुओं के, यानी सारे ग्रहों के जो स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं। इसीलिए सूर्य देवता को हर व्यक्ति को प्रातः काल में स्नान आदि के बाद जल अवश्य अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा करने से आपको जो भी आपके विपरीत ग्रह चल रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों ने ये बताया है कि विपरीत ग्रहों की स्थिति ने हमें घेर रखा है, तो ऐसे जो नकारात्मक स्थितियां ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, सूर्य देवता को जल अर्पित करने से वो सारे कष्ट आपके जीवन से जैसे हरण हो जाते हैं। तो इसीलिए सूर्य देवता को जल अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद आप पुनः अपने मंदिर स्थान में आइए और उस मंदिर स्थान पर अपने इष्ट देवताओं को आप पूजा समर्पित करिए, जिस भी विधि से आप करते हैं। यहाँ पर कोई भी
किसी प्रकार का परिवर्तन मत करिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने पूजा विधि विधान होते हैं, तो उसमें परिवर्तन मत करिए। जैसे आप करते हैं वैसे करते रहिए। लेकिन जब आप अपनी पूजा विधि विधान कर चुके होंगे, उसके बाद पुनः आप श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष आकर बैठकर आसन लगाकर श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ करिए। जब आप ये पाठ करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा होगा कि यदि श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर अगर आप कर पाएं तो बहुत बहुत शुभ होगा, क्योंकि ये ठीक वैसे ही होगा जैसे प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। अगर किसी प्रकार से महाराज जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए यदि संभव ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप श्री हनुमान जी के विग्रह छवि चित्र के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आपको लाभ बराबर मिलेगा, क्योंकि कोई भिन्नता नहीं है ना महाराज जी में ना ही श्री हनुमान जी में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समरूप हैं, तो इसलिए दोनों का आशीर्वाद एक समान आपको मिलेगा। इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, जैसे बहुत से अनन्य दर्शक कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, लेखन विधि भी करते हैं। अगर आप जाप करते हैं तो इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप अपनी पूजा में प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप भी शामिल कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि पूजा विधि विधान में काफी समय लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना बहुत ही भाग्यवान होने की स्थिति को दर्शाता है। अगर आप ज्यादा समय देते हैं अपनी पूजा विधि विधान में, तो प्रभु श्री राम जी के नाम जाप को शामिल करिए। और इसमें भी एक प्रश्न बहुत से दर्शक पूछते हैं कि कितनी संख्या में जाप करना चाहिए। देखिए, मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताऊं तो मैं संख्या में कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि जहां पर भक्ति भावना की बात आती है उस भक्ति भावना को आप संख्यात्मक रूप से तोल नहीं सकते। तो इसीलिए जितना आपकी जीवा आपको सहयोग प्रदान कर रही है उतना करिए। मैं भी ये विधि करता हूं कि जितना सक्षम हो पाता हूं मैं इस कार्य को करने में, जितना सेवा दे सकता हूं उतनी सेवा देता हूं। जहां पर मुझे ये अनुभव होता है कि अब नहीं हो पाएगा तो वहीं पर उसको विराम दे देता हूं। तो इसीलिए संख्यात्मक रूप से मत करिए, क्योंकि हमने किसी भी प्रकार से इसका प्रदर्शन नहीं करना है। हमने अपनी जो हमारी भावनाएं हैं उसको व्यक्त करना है प्रभु के चरणों में। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना करिए, तो आपको पूर्णतः लाभ अवश्य मिलेगा। इस विधि के बाद आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी पूजा को यहाँ पर समापन दे सकते हैं, यहाँ पर अपनी पूजा समर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर रेखांकित करने के लिए कहूंगा, एक कार्य आपको और अवश्य करना चाहिए जो कि हर पूजा विधि विधान से हटकर है। जब भी आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो एक चीज को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लीजिए कि कार्य क्षेत्र में आपके जो भी आपके कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलें। माता पिता को पूर्णतः सम्मान दीजिए और माता पिता का आशीर्वाद लेकर यदि आपके लिए संभव हो, जो कि होना भी चाहिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आप अपने कार्य क्षेत्र में जाइएगा, क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद होता है वो सबसे ऊंचा होता है, सबसे अद्भुत होता है। ईश्वर का आशीर्वाद भी माता पिता के आशीर्वाद के समकक्ष नहीं माना जाता, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है सर्वप्रथम हमारे सनातन धर्म में कि माता पिता गुरु और देवता, इसीलिए सबसे पहला स्थान माता पिता को गया है। तो इसीलिए आप अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लेकर निश्चित निकलिए, आपका हर कार्य बनेगा। क्योंकि आप सोचिए कि इतने जनों का आशीर्वाद यदि आपके ऊपर है, इतने लोगों का आशीर्वाद आपके सर पर है, कोई शक्ति आपको डिगा नहीं सकती, कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल होकर हमेशा अपने कार्य में बहुत ही गुणी और बहुत ही पारंगत पाया जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।